मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। तो दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। अगर देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी भी डेफिशिएंट बना हुआ है और आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश 25% की कमी के साथ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7% का सरप्लस है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंपेरेटिवली अच्छा है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14% की कमी है और पूर्वी मध्य प्रदेश में 10% की कमी है। यानी कि पूरा मध्य प्रदेश बारिश लगातार देखने के बाद भी कमज़ोर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अगस्त का महीना था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हमें देखने को मिला था। तो अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आपने देखा कि पिछले 2 दिनों के दौरान जो उत्तरी मध्य प्रदेश है यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। जो वेदर सिस्टम वहाँ से निकला था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहीं से निकला था। अब क्या है कि नया लो प्रेशर एरिया जो बन रहा है, और अगर हम देखें तो कहाँ बन रहा है, ये देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पर ही एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ये मतलब कि 2 दिनों के बाद बनेगा। और ये जो लो प्रेशर एरिया है अगर हम देखें तो इस जगह पर यहाँ बनेगा और ये थोड़ा सा नीचे होता हुआ ऐसे आएगा, ऊपर आएगा। यानी कि थोड़ा सा ये तेलंगाना और ये जो महाराष्ट्र है यहाँ पर बारिश होता हुआ ऊपर की तरफ आएगा। तो महाराष्ट्र के बारे में मैं कल वीडियो बना दूंगा, महाराष्ट्र का, और उसके बाद राजस्थान और गुजरात का बनाऊंगा। तो ये आप देखिए कि इस तरह से जब ये आएगा तो जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में बहुत अच्छी बारिश देगा। अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अगले आप कह सकते हो कि 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगभग समाप्त हो जाएंगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़बनी, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, अगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, देवास, खांडवा, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएंगी अगले 2 या 3 दिनों के दौरान। लेकिन ये जो वेदर एक्टिविटी हो रही थी वो पूर्वी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी अभी फिलहाल आज और कल। और उसके बाद 15 तारीख से आप कह सकते हैं, मतलब आज जैसे कि आज 12 तारीख है, तो 13-14 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होंगी। और 13-14 तारीख को हम कह सकते हैं कि सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, पन्ना, शहडोल, कटनी, जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, ये जो सारे इलाके हैं ये बारिश देखना शुरू करेंगे और अच्छी बारिश हो जाएगी यहाँ पर। और तेज बारिश है, कई इलाकों में ऐसा है कि 40-50 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। और उसके बाद 15 तारीख होते होते एक बार फिर ये सारा जो वेदर सिस्टम, यानी कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो सकता है कि यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बन जाए और आगे जाकर के साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाओ और इस तरह से घूम के जाए। तो क्या होगा कि 15 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो एक बार फिर, जैसे मैंने पहले नाम दिए थे, जो पश्चिमी जिलों के यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो 15, 16, 17, 18 यानी कि ये जो बारिश है 1 सप्ताह तक पूरा मध्य प्रदेश देखेगा, रुक रुक करके देखेगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखेंगे कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, पश्चिमी में कम होगी। और एकदम जो राजस्थान से लगे हुए इलाके हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़बनी, धार, उज्जैन, अगरमालवा, इन इलाकों में थोड़ी सी बारिश कम होगी। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो पूर्वी जिले हैं वो बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश थी, आपने देखा कि जो मध्य भाग है वो मूसलाधार बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई है। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम हो जाएंगी। ये रहेगी आप कह सकते हैं कि 14 तारीख तक। 14 तारीख तक जो सहारनपुर से लेकर के चलें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और भजोई, बरेली, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, आगरा, इटावा, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, औरैया और जालौन, झांसी और महोबा, हमीरपुर, ये जो कानपुर वगैरह, ये सारे इलाके अब बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी देखेंगे। और ये यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 15 तारीख या 16 तारीख से फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर वेदर एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल जो बारिश है वो थोड़ी सी कम होने वाली है। हो सकता है कि जो बहराइच है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, बस्ती
इन सारे इलाकों में थोड़ी सी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। बाकी इलाकों में जो जो दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ है, जौनपुर है, भदोही है, वाराणसी है, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, ये गौरीगंज है, रायबरेली है, फतेहपुर है, ये सारे कौशाम्बी, चित्रकूट, ये जो इलाके हैं हल्की बारिश देखेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से 14-15 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 16-17 तारीख तक रहेंगी। और 15, 16, 17 तारीख को हो सकता है कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां आए, ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये बदायूं और ये कासगंज तक हो सकती है। अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ये जो है ये अपना 16-17 को बारिश देखेंगे, लेकिन लाइट रेन देखेंगे, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। और जो उत्तरी इलाके हैं, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद वगैरह, यहाँ पर उत्तराखंड के साथ भी 14-15 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अब मध्य और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है फिर से अच्छी बारिश देखेगा, और जो पश्चिमी जिले हैं वो 2-3 दिनों तक बारिश कम हो जाएगी, उसके बाद बारिश बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके अब बारिश देखने वाले हैं। और हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भरपाई होगी वो ये जो सितंबर का जो दूसरा और तीसरा सप्ताह है उसी में दिखाई देगी। और जो रिटर्न होता है मानसून, जब अब ये मतलब सितंबर के आखिर में जब विड्रॉल शुरू हो जाएगा, लास्ट वीक में विड्रॉल शुरू हो जाएगा, तब भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को मिलती रही, खास करके मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सितंबर का जो महीना है वो अगस्त की तुलना में उत्तर प्रदेश के लिए काफी ज्यादा रहेगा। बीच बीच में माफ कीजिएगा, मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिक्स कर रहा हूँ, तो ये उत्तर प्रदेश की बात ही चल रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये मंथ के एंड तक रहेगी, रुक रुक करके कम ज्यादा होती रहेगी। ये जो नटशेल में यानी कि एक सारांश में अगर बताएं, अगले 2-3 माफ कीजिएगा, अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी भागों में कम होगी, पूर्वी भागों में ज्यादा रहेगी। 15-16 तारीख से पश्चिमी भागों में शुरू हो जाएगी, लेकिन एकदम जो हरियाणा और दिल्ली से लगे हुए उन इलाकों में कम बारिश होगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।